मतलब मेरी फैमिली उस टाइम खड़ी रही मेरे साथ और फैमिली के अलावा कोई नहीं होता है खड़ा सर, ये मैंने अपनी इस लाइफ में महसूस कर लिया है। तो मेरे पास उतने महँगे कपड़े नहीं थे कि मैं वहाँ पे वेयर करूँ और मैं मतलब जा सकूँ। इतने 25-30 हज़ार रुपए में एक गाउन कोई मतलब बैग के लिए ही बैग ही दे दो या फिर कोई बनवा के ला दो, ऐसा कुछ करके सबको कॉल किया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। कि मैं अगर जा रही हूँ, भगवान मेरे लिए ये रास्ता निकाले हैं तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, तभी मैं जा रही हूँ। और मांझी प्रखंड के पांचा पंचायत के रोला गांव की रहने वाली सुषमा युवा अपनी काबिलियत से देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। कृषि शिक्षा खेल जगत के साथ साथ अब और मांझी की युवाओं में ग्लैमर्स की दुनिया में भी कदम रखना शुरू कर दिया है। और मांझी के एक छोटे से गांव में पली बड़ी ट्रक ड्राइवर की बेटी सुषमा ने छत्तीसगढ़ में आयोजित सुपर मॉडल इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ, आज आपने भी शहरी जिंदगी में अक्सर सुना होगा कि गांव के लोग गांव होते हैं, गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनमें किसी भी चीज़ का सेंस नहीं होता है, खासकर फैशन सेंस तो दूर दूर तक नहीं है। मगर इन सारी दावों को सुषमा ने एक झटके में फेल कर दिया। सुषमा ने उपलब्धि हासिल करने की राह में अपने आने वाली हर रुकावट को बड़े ही आसानी से दूर किया और संघर्ष पर अपना खिताब जीत लिया। नमस्कार, मैं रोशन मेज, आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। आइए हम बात करते हैं और मांझी के रोला गांव में, जहां पर एक ऐसी शख्स से मिलवाऊंगा जो कि एक ट्रक ड्राइवर की बेटी जो सुपर मॉडल में अपना एक पंचम लहराई, और आज हम उसी से उसके घर पर आए हुए हैं और उससे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सुषमा कुमारी है और मैं एक कुम्हार समाज से बिलोंग करती हूँ। सर अभी मैं मतलब रांची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ जर्नलिस्ट के लिए। और अभी आगे का मतलब जैसे इस पे विनर हो गई हूँ तो आगे का जैसे जैसे फील्ड मिलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। और जैसे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब पढ़ाई के साथ इतने आगे मतलब बढ़ जाऊंगी या फिर आगे निकल जाऊंगी। और माता पिता का सपोर्ट रहा, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सपोर्ट रहा, स्पेशली बीपी सिन्हा सर, डॉक्टर स्टेफी मैम हो गई या फिर राजन चौहान सर हो गए। मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे अंशु मैम हो गई, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका भी मैं नाम बहुत सारे हैं लूँगी, मतलब कम पड़ जाएगा। जितने भी सपोर्टर हैं मेरे वो सारे लोग हैं। और जब मतलब मैं जब निकल रही थी यहाँ पे से सर, तो मतलब माँ बाप का सपोर्ट के अलावा मतलब एक ऐसा आया ना कि जब मैं यहाँ से निकलने लगी तो रास्ते में मतलब जैसे मैंने सामान डाला तो मेरा बैग का चेन टूट गया। अच्छा अच्छा। और 8 बजे मेरी बस थी, तो मुझे निकलना था 6:30 बजे और मेरी मतलब जो बैग है वो टूट चुकी। मतलब मेरे फ़ोन से मैंने एवरी पर्सन सबको कॉल किया था कि मेरा चेन टूट गया है, प्लीज़ कोई मतलब बैग के लिए ही बैग ही दे दो या फिर कोई बनवा के ला दो, ऐसा कुछ करके सबको कॉल किया था। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था सर, किसी ने नहीं। और जब मैं अभी विनर हो गई तो सारे लोगों का भी मैसेज आता है, कॉल आता है कि वाओ तुमको देख के बहुत खुशी मिल रहा है। तो जब उस वक्त कहाँ था जब मैं इस कंपटीशन के लिए जा रही थी और उस वक्त मतलब किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। बस माँ बाप थे, पापा मेरे बाहर रहते, पापा मेरे होली का त्यौहार था इसलिए पापा भी मेरे आए। और पापा से ही मेरा घर चलता है, मतलब हमारा पढ़ाई लिखाई पापा के थ्रू ही होता है। तो उस टाइम किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। इवन पापा ने मुझे कुछ पैसे मतलब पापा से मैंने ये भी नहीं बोला कि मतलब यहाँ जाना है, मतलब पापा को बोला कि पापा यहाँ जा रहे हैं, फैमिली को बताया, मम्मी को बताया। तो पापा ने बोला कितना पैसा लगेगा? तो मैंने बोला पापा जितना भी लगेगा आप मतलब 3,000 तक दे दीजिए कम से कम। तो पापा ने मेरे को बढ़ा के दिया, 3500 रुपया तक पापा ने दिया मुझे। तो मेरे पास उतने महंगे कपड़े नहीं थे कि मैं वहाँ पे वेयर करूँ और मैं मतलब जा सकूँ। इतने 25-30 हज़ार रुपये में एक गाउन आता है जो आप रनवे पे उतरते हो तो।
तो मेरे मतलब मेरी फैमिली को मैंने देखते हुए फिर मैंने पता किया कि कहाँ पे मुझे मिलेगा रेंटल, कुछ ऐसा कुछ का ड्रेस मिल जाए कि मैं रेंटल ले सकूँ। तो फिर मैं गई, मैंने पता किया अरगोड़ा में एक है रेंटल ड्रेस अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैंने उनसे पूछा कि मैम मतलब कितना प्राइस लगेगा रेंट का, क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि 2000 रुपीज़ आपका इसका रेंट का प्राइस है, और बहुत महंगे महंगे कपड़े भी थे, लेकिन मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे जाना भी था, आना भी था, ऑटो का भाड़ा भी उसी में निकालना था, खाना भी था 3500 रुपये में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लड़कियों में इतना होता है कि हम मैनेज कर लेते हैं। 3500 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने 2000 रुपये वहाँ दिया, अपना आधार कार्ड वहाँ पे सिक्योरिटी पे जमा कर दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा गाउन था, बहुत महंगा गाउन था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वहाँ से लिया गाउन, उसके बाद फिर मैं निकली। फिर उसके बाद मेरे पास 1500 रुपये बस बचे। तो फिर मैं आई, जल्दी जल्दी पैक किया, बैग वगैरह का चैन टूट गया, तो फिर भागी भागी गई, बड़ी बहन जो मेरी हैं उनका सपोर्ट रहा, उनको कॉल किया, वो ऑफिस में थी, उनको कॉल किया कि मेरा बैग का चेन टूट गया है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। वो भी परेशान कि अभी तुमको जाना है और ऐसा हो गया तुम्हारे साथ। तो वो ऑफिस छोड़ के मेरे पास आई। तो मतलब मेरी फैमिली उस टाइम खड़ी रही मेरे साथ, और फैमिली के अलावा कोई नहीं होता है खड़ा सर, ये मैंने अपने इस लाइफ में महसूस कर लिया है। तो बहन मेरी जब आई, तो बहन को मैंने बोला कि मेरा चेन टूट गया। हम लोगों ने लालपुर में, भाई हम लोग लालपुर में रहते हैं पढ़ाई की वजह से, तो हम लोग पूरे लालपुर घूमे, मेन रोड घूमे, पैदल पैदल भागे जा रहे दोनों बहन, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है ऐसे। फिर हम लोग भागे भागे डंगरा टोली चौक गए, फिर वहाँ से फिर एक भैया मिले जो दुकान नहीं बंद किए थे, उनको बोला कि प्लीज़ बना दीजिए जल्दी से। तो फिर उन्होंने बनाया, और फिर बनाने के बाद फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, और फिर दीदी ने बोला जल्दी करो, और फिर ओला बुक किया और जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुँचे। तो पहला बस तो मेरा छूट चुका था क्योंकि वो 8 बजे का था, और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे। तो फिर जल्दी से फिर मतलब 9 बजे आसपास मैं फिर वहाँ पे पहुँची। तो फिर उसके बाद बस स्टैंड जाने के बाद पता चलता है कि बस में टिकट ही नहीं है, मतलब टिकट अवेलेबल नहीं है, पूरा फुल जा रहा है बस। तो मैंने वहाँ पे बोला भैया मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है एग्ज़ाम देने जाना है तो आप मतलब जाओ ऐसे। फिर मैंने टिकट कटवाया, फिर मैंने वेट किया। मतलब मैं वहाँ पे बस अकेली लड़की थी, और मतलब मुझे विश्वास था कि मैं अगर जा रही हूँ, भगवान मेरे लिए ये रास्ता निकाले हैं, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, तभी मैं जा रही हूँ। तो मैं मतलब टिकट करवाया, फिर 4 घंटे तक, लगभग 4 से 5 घंटे तक मैं खड़ी रही बस में, क्योंकि मेरा बुक था, मतलब खड़ा वाला था, तो मैं खड़ी रही। उसके बाद फिर कोई एक जगह आया, वहाँ पे कुछ लोग उतरे, तो फिर कंडक्टर ने मुझे बिठा दिया। उन्होंने बोला कि मैडम आपने पहले क्यों टिकट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर पे भी परमिशन लेना था। तो फिर मैं जब गई, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पहुँची, सुबह 3:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। उसके बाद वहाँ से ऑटो मिला, बहुत मुश्किल से तो ऑटो मिला, फिर ऑटो बुक किया, तो वहाँ पे फिर 200 रुपये लग गए। तो मतलब फिर मेरे पास 600 इधर और 200 उधर चला गया। तो ऐसे करते-करते मैं मतलब कैलकुलेशन करते जा रही थी कि मुझे रिटर्न भी आना है। तो फिर उसके बाद क्योंकि घर पे बोल नहीं सकती थी, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे घर में कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसमें फैमिली थोड़ा-सा डाउन चली गई थी, और पापा मेरे अकेले पूरे घर को सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से, क्योंकि मेरी 2 और बहनें हैं, तो मेरे वजह से मेरी फैमिली पे कोई भी बर्डन पड़े। तो मैं ऐसा चाहती थी कि तो फिर मैंने जो भी मेरे पास सेविंग बची थी, मैंने उसको सेव किया। कुछ खाया-पिया नहीं, मतलब 3 दिन तक लगभग मैं पानी पे रही हूँ। पानी पी हूँ, और मम्मी को बोलती थी कि खा लिया है, पर मम्मी तो माँ होती है, तो उसको पता चल जाता था कि नहीं ये खाना नहीं सही खाई। बात है, माँ तो माँ होते हैं, हकीकत का सामना जब करना पड़ता है तो शायद थोड़ा सा दिल भी छू लेता है। हाँ, उनको पता चल जाता है। पापा से भी जब बात करती थी ना, तो पापा लग जाता था कि तुम कुछ तो परेशानी में है, क्या बात है बोलो? कुछ बात नहीं है पापा, हम खुश हैं। पापा को बोलते थे। लेकिन मतलब मैं मम्मी-पापा से इतना क्लोज़ रही हूँ ना, तो मम्मी-पापा को पता चल जाता था कि मैं मतलब कुछ तो परेशानी में हूँ, ऐसा। तो फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँची, होटल पे पहुँची, तो फिर वहीं से हमारा मार्क्स कटना स्टार्ट हो गया था। वहाँ से जैसे आप इन कर गए होटल में, आपका मार्क्स कटना स्टार्ट हो गया था, मतलब आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो गया था। आप कितना डिसिप्लिन कर रहे हो, आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सारा कुछ होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं सबसे पहले पहुंची थी, पूरे कंटेस्टेंट में सबसे पहले मैं पहुंची थी। तो वहाँ पे मेरा मार्क्स ऐड हो गया था कि मैं पहुंच चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद जब ब्रेकफास्ट होना था, तो उस टाइम पे भी जल्दी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, तो जल्दी जल्दी होना था, रेडी भी होना था। तो मैं अकेली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए गए, बैठी भी, खाना
खाना आया भी लेकिन खा नहीं पाई, इतना ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी भागी, फिर गई हम लोग का जो प्रैक्टिस राउंड होना था तो उसमें हम लोगों को मतलब बुलाया गया, बैठाया गया, बहुत सारा वर्क करवाया गया कि आप कैसे मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हो, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सारा कुछ देखा गया। तो स्टार्टिंग से ही पापा का एक बात याद आता है कि पापा हमको हमेशा बोलते थे कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपना कर्म करते रहो, कर्म करती रहोगी ना तुमको भगवान भी साथ देंगे और तुम आगे बढ़ोगी। तो मुझे ये बात याद था और मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं जीतूंगी हारूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना 100% दूंगी आज। तो मैं अपना दे रही थी। उसके बाद मेरे पास उतने कपड़े नहीं थे, उतने महंगे महंगे कि मैं सबके मतलब मैं जब लोगों को देखती थी ना तो मुझे लगता था कैसे करूँगी ऐसे मतलब मन में होता था कि कैसे करूँगी, समझ नहीं आ रहा है मुझे ऐसे। तो मन बहुत उदास हो जाता था कि काश मेरे पास भी। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मैं अगर इनके ये अपने पापा के बल पे हैं, मैं भी अपने पापा के बल पे हूँ, लेकिन मैं खुद को ऐसा बना दूंगी ना कि मतलब लोग बोलेंगे कि भाई मतलब ये लड़की गांव से आती थी, लेकिन अपने आप को ऐसा बना दिया इसने कि आज सोचने भर हो जाए और बोले कि हाँ इसका कोई बेटा, मतलब गांव में हमेशा बोलते थे जब मैं छोटी थी ना सर, तो मम्मी को हमेशा आके लोग ताना देते थे कि एक तो बेटा होना चाहिए था, बेटा होना चाहिए था। तो मैं सोचती थी कि बेटा क्यों जरूरी है, दो हाथ दो पैर आँख नाक सब कुछ लड़कियों को भी मिलता है, तो ऐसा क्या है कि लड़कों में ये लड़का होना जरूरी है। मेरे मन में उस समय से ही खुन्नस था सर कि मैं मतलब कुछ ऐसा करूंगी ना लाइफ में कि लोग बोलेंगे कि भाई बेटी थी लेकिन बेटा बन के गई। और मैं बस मेरा मतलब अभी से मैं चाहती हूँ, मैं अभी जस्ट 18 ईयर हूँ, मतलब 19 इस बार कंप्लीट होंगी। तो मैं मत चाहती हूँ ना कि सर मेरी शादी से पहले गाड़ी आ जाएगी और शादी का साड़ी लेने से पहले घर में गाड़ी आ जाए और दहेज ना देना पड़े, मैं अपने आप को इतना कीमती बना दूंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुषमा जी, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका घर देखा मैं, और आपके पापा शायद ट्रक चलाते हैं। इतने गरीबी और इतने समस्या के होने के बावजूद आपने ये कैसे सोचा कि हाँ हम सुपर मॉडल का कंसल्टेंट बन सकते हैं और शायद उसमें हम चैंपियन भी हो सकते हैं? मतलब सर इसमें मेरे सपोर्टर जो है, मतलब जैसे कि स्टेफी मैम हो गई, बीपी सिन्हा सर हो गए, या फिर पूजा मैम हो गई, अंशु मैम, शोषण मैम, अनीता मैम, ये सारे लोग जितने भी टीचर्स हैं मतलब इन सभी ने मेरे को सपोर्ट किया, इन सभी ने सहयोग किया कि आप कर सकते हो। प्रीति मैम हो गई, आशा मैम हो गई, प्रीति मैम हमेशा से सपोर्ट की हैं वो, और फिर मतलब हिना मैम हो गई, सारे टीचर्स, मतलब मैं हमेशा टीचर से ही घुल मिल के रही हूँ हमेशा। तो सारे टीचर्स मुझे कहते थे कि आप कर सकते हो। तो मैंने ना अपनी मम्मी से आके डिस्कस किया कि मम्मी ऐसा ऐसा कुछ है तो क्या करना चाहिए। तो मम्मी बोली कि अगर तुमको अगर इंटरेस्टेड हो तुम, और अगर तुमको इच्छा है कि तुम आगे जा सकती हो तो तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे, पीछे कोई कुछ भी बोलेगा हम लोग सह लेंगे। पापा बोलते थे, पापा को मैं बोलती थी ना, पापा अगर मान लीजिए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो फिर क्या करेंगे, तो पापा बोलते थे इतना क्या सोचना है, हम हैं अभी जिंदा तो एक होता था ना कि जैसे जैसे पीछे मुड़ के देखती थी ना तो मम्मी पापा पीछे खड़े हैं, तो बर्डन नहीं पड़ता था। और मम्मी पापा के वजह से ही मैं वहाँ पे पहुँची। और जब मतलब मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे करूँगी, मतलब कभी किया नहीं है। एंकरिंग करती थी तो एंकरिंग से वो मोटिवेशन था कि मैं स्टेज पे रहती थी, और स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा सा स्टडी पे रहा है मेरा फोकस। और मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से हुई है सर। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पढ़ाई हुई होगी बहुत हाई फाई स्कूल से, तो ऐसा नहीं है। मेरी पढ़ाई हुई है सरकारी स्कूल से, और एक नॉर्मल से स्कूल से मैंने इंटर किया है, और अभी रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। यस सर। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपको इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पर, कौन सा चीज़ ऐसा चीज़ जहाँ आपको लगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद पहुँच पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी? हाँ, ऐसा कौन सा परेशानी आपके पास खड़ी हुई हो, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे बड़ा परेशानी जो है वो जो मेरा बैग टूटा, उस टाइम सबसे बड़ा परेशानी तो वही था मेरे लिए कि मैं पहुंचूंगी कैसे, क्योंकि मेरे पास बैग एक्स्ट्रा थे नहीं, एक ही बैग था। और एक मिडिल क्लास फैमिली में ना सर एक ही चीज़ होता है, चलो वो सबके लिए हो जाता है, तो वही चीज़ था। तो वो सबसे पहले बना रुकावट मेरा। उसके बाद सर कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, और बहुत रिचेस्ट फैमिली से आए हुए थे लोग वहाँ पे, मतलब सारे सारे लोगों के मम्मी पापा भी वहाँ पे मौजूद थे। अगर बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है ना तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा मौजूद थे। लेकिन मेरे पास मेरे मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा की दुआएं, उनका बोला हुआ एक एक बात
कि तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। और जब मैं सर जिस दिन मतलब मेरे पास रुकावट उस समय आया ना, जब मैं सारे लोग रेडी हो रहे थे सर, जब फिनाले जिस दिन था, जिस दिन सारे लोग रेडी हो रहे थे ना, सारे लोग रेडी होकर स्टेज पे चले गए थे। मैं अकेली लड़की ऐसी थी कि मेरे पास चीज़ें नहीं थी और मेरे पास उतने सामान नहीं थे कि मैं मेकअप जल्दी से कर सकूं और जल्दी से जा सकूं, हेयर स्टाइल कर सकूं, क्योंकि मुझे मेकअप का कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा मैं मतलब फिर सीमा मैम थी एक मेकअप आर्टिस्ट, और रोशनी मैम, ये दोनों मैम के सामने मैं बहुत फूट के रो दी, बहुत ज़्यादा रो दी। तो उन लोगों ने कहा ना कि बेटा तुम ही जीतोगी, हम लोग का आशीर्वाद तुमसे, तुम्हारे साथ है। और उन्होंने फिर मतलब मेरा मेकअप किया जल्दी जल्दी, उन्होंने जितना जल्दी हो सके, मतलब 5 से 6 मिनट में उन्होंने मेरा मेकअप वगैरह जल्दी जल्दी, हेयर स्टाइल वगैरह कर दिया। उन दोनों को अगर मैं मतलब मैं विनर हुई हूँ ना सर वहाँ पे, अगर मेकअप की बात आए, तो रोशनी मैम और सीमा मैम की वजह से। वो दोनों मतलब एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट किया था उन्होंने। हाँ। अच्छा, और एक सवाल है, नहीं ज़रूर, हम पूछना चाहेंगे कि आप रांची यूनिवर्सिटी से मास कॉम का आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में आपका आगे क्या सोचते हैं आप इस विषय में? सर जैसे मतलब मैं पहले सोचती थी कि मुझे पढ़ाई ही करना है, क्योंकि पापा से मैं जब छोटी थी ना सर, तो एरोप्लेन उड़ता है ना, तो पापा यहीं पे खड़े थे, यही घर था मेरा। तो पापा खड़े थे ना, तो मैं पापा को बोली ना, पापा बहुत मतलब दिन दिन के बाद आते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता था कि पापा इतने दिन के बाद क्यों आते हैं, मेरे पापा मेरे पास क्यों नहीं रहते। मैं क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, सरकारी हॉस्टल में रहती थी, कस्तूरबा गांधी से मेरी पढ़ाई हुई है 10th। तो वहाँ पे रहती थी ना, तो मुझे माँ बाप का प्यार उतना नहीं मिला है। तो मुझे खलता है कि भाई मेरे पास मेरे माँ बाप हमेशा चाहिए, मुझे कोई रहे ना रहे माँ बाप चाहिए। तो पापा जब आते थे ना, तो मतलब मुझे खुशी होता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी ना कि पापा मेरे पास रहेंगे हमेशा, लाइफ टाइम पापा मेरे पास रहेंगे। तो पापा ऐसे ही एक बार सुबह मतलब सुबह का वक्त था, हम उठे तो एरोप्लेन क्रॉस हो रहा था ऊपर से। तो पापा को मैंने बोला ना कि पापा मतलब ये उस पे बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, एरोप्लेन में बैठने के लिए। तो पापा ने बोला उसके लिए तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला ना कि ठीक है पापा, हम मतलब बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ेंगे। और सर 10th मैंने मेरा जब 10th था, तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी और टीचर्स सपोर्टिव थे मेरे, और तो उनके बदौलत। और फिर जब मैं 10th में थी ना, तो डोरंडा में मेरा एक कंपटीशन एग्जाम था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे लिखना था। उस पे भी मैं विनर हुई थी सर, फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। तो वहाँ से जब मैं लौट रही थी ना, तो ऑटो जो है ना वो पलट गया था। ऑटो पलट गया था। ऑटो पलटने के बाद सर मेरा ये वाला जो हड्डी है वो टूट गया था जी। और मेरा 10th फरवरी में था, मतलब बोर्ड मेरा फरवरी में था, और अगस्त में मेरा 8 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मतलब 8 से 9 घंटे तक बेहोश थी, मुझे कोई होश नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मैं होश में आई, तो फिर मुझे 10th देना था। पापा मम्मी बोल रहे थे कि तुमसे नहीं होगा तो मत दो, मतलब फोर्स नहीं था फैमिली का कि देना है मत दो, ऐसे करके था। तो मैंने बोला कि फेल तो फेल, लेकिन देंगे एग्जाम, और दिया सर। और स्कूल में थर्ड टॉपर बनी, मतलब 86.80% से मैं मतलब पास हुई। उसके बाद मतलब इस पढ़ाई पे ही हमेशा रुझान रहा है मेरा। 12th साइंस स्ट्रीम से किया मैंने। उसके बाद मतलब छोटी थी तो टीवी में सेलिब्रिटीज को देखती थी, तो लगता था कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं ये लोग, क्या खाते हैं, ऐसा मन में आता था। फिर जब कॉल आ गया, मैं एंकरिंग करती थी, तो हर जगह मतलब लोग देखने लगे कि मतलब ये इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ये बोलती बहुत अच्छा है। तो वहीं से मुझे कॉल आया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करो। मैं बोली कि अगर मैं हार गई तो उन्होंने बोला कि आप मरने से पहले ही भूत का सोच रहे हो। ये वाला डायलॉग था। तो उन्होंने बोला आप अगर कुछ नहीं भी करोगे ना, आप सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इस सोच के साथ मैं फिर निकल पड़ी, और निकलते निकलते मैं यहाँ तक पहुँची। वो कहते हैं ना कि जज्बा जब यस दिल में ठान ले, हाँ हाँ तो पहाड़ में भी खेती किया जा सकता है। यस बस उसी तरह आपने ठान लिया कि हाँ, हम जो भी हैं, लेकिन दिखाकर छोड़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज़ और लास्ट, कि जैसे कि आपका कोई बहुत खूबसूरत पल कुछ ऐसा है तो? मेरा खूबसूरत पल सबसे रहा है सर, जब मेरे पापा हॉलीडेज होते हैं ना, होली होता है या फिर कुछ फेस्टिवल होता है, और मेरे पापा घर आते हैं ना, और पापा मतलब कुछ मिठाई लेके आते हैं। जैसे मेरा फेवरेट है घड़ा का कोई मिठाई, पापा लेके आते हैं कहीं से। तो वो जब लेके आते हैं ना, तो वो और पापा मतलब मिठाई लेके आए चलो कोई बात नहीं, लेकिन पापा जब आ जाते हैं ना, तो मम्मी भी खुश हो जाती है, मेरी बड़ी बहन है, फिर मेरी छोटी बहन, हम लोग
पूरे परिवार जब एक साथ होते हैं ना सर, और जब साथ में बैठ के हमारी आदत है कि हम हर शाम को एक साथ सब बैठेंगे और डिस्कशन होगा कि हम क्या करना है, करियर में कैसे ध्यान देना है। तो वो मतलब हर एक फैमिली में शायद नहीं होती है, अभी भी गांव में तो नहीं होती है सर, लेकिन मेरे पापा आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है। वो हमेशा वो मोटिवेशन, मतलब मुझे वहाँ पे सर जब मेरा टैलेंट राउंड हो रहा था तो उसमें मुझे पूछा गया था आपके रोल मॉडल कौन है, तो मैंने बोला था मेरे पापा। तो नहीं, आपके पापा को छोड़ के तो मेरे पापा ही है मेरे रोल मॉडल, और मुझे उनके जैसा ही बनना है, उनके अलावा कोई नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात है और फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और लाइफ में आप और अच्छा जाए, ऊपर और अच्छा करे। आपका जहाँ तक सोच है बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरा नाम राजेंद्र महतो है। ऐसे मैं कुम्हार जाति से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हाँ। अच्छा, ये मतलब कि एक ट्रक ड्राइवर होते हुए और हमको लगता है कि ऐसा भी नहीं, एक ट्रक ड्राइवर तो बहुत बड़ा अमीर है। हाँ, उनके साथ में बहुत तंगी हालत में है, देख रहे घर वगैरह। हाँ, लेकिन आपकी बेटी इस कदर अपना एक मुकाम पकड़ी और सुपर मॉडल में अपने आप को जता दी, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या अनुभव कर रहे हैं? आपको मतलब किस तरह का एहसास हो रहा है आपको? हमको बहुत अनुभव हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं अपने बलबूते पर बच्चों को ऐसा मुकाम में पहुँचाया है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश रहना चाहता हूँ। यही मैं अपने बच्चों को परवरिश देता हूँ। और जितने भी इस शो को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसा ही परवरिश दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। आपका क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी। ये सुषमा की क्या लगती हैं आप? मम्मी। मम्मी है। और इतना बड़ा काम करके आए कि गांव की बेटी। हाँ, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको ये सब चीज़ देखते हुए कि मेरी बेटी इतना पोजीशन पर जाकर लौटी है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जोर से बोलिए कि भारतवर्ष से पूरा सुने। बहुत अच्छा लग रहा है। सब बोलते थे कि इसका बेटा नहीं है, लेकिन आज देखे आदमी सब कि बेटी बेटा ही करता है या बेटी करती है। बस हम इतना ही बोलेंगे। मम्मी शायद ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। आप सुषमा की हम बड़ी बहन है उसकी। बड़ी बहन? हाँ। क्या करती हैं आप? अब हम अभी जॉब कर रहे हैं निम्बस बीपीओ में, लालपुर। अच्छा, जब सुने कि मेरी छोटी बहन चैंपियन हो गई वहाँ पर, और उस वक्त आपको कैसा एहसास हुआ? बहुत अच्छा लगा और हम प्राउड फील करते हैं कि मेरी बहन आगे जा रही है। आई होप कि जल्दी और तरक्की करे। इसका सपना है कि यूपीएससी क्रैक करेगी। तो हम चाहते हैं कि अभी आप लोग आए हैं कि ये 2023 की विनर बनी है। आई होप कि जल्दी आप लोग को ये न्यूज़ मिले कि ये यूपीएससी क्रैक की, और मतलब आगे बढ़े, फ्यूचर इसका अच्छा हो, ब्राइट। बस अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी मनोकामनाएं के लिए बहुत सारे यादें रखे हुए हैं, और हम लोग भी चाहेंगे ऐसा मौका मिले। आप माई सेल्फ डॉली कुमारी। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहा है। आपकी बहन के लिए क्या शुभकामनाएं हैं और क्या सोचती हैं उनके विषय में? मुझे बहुत खुशी हुआ, मेरी दी है जो इस मुकाम तक पहुँचे। और स्कूल में भी सब कहते थे कि तुम्हारी दी है, तुम्हारा भाई नहीं है। मुझे अब बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी दी है, मेरी इंस्पिरेशन है, और मुझे बहुत खुशी हुआ दिया। आपके मन में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं? बस एक बहन है जो अपने आप को मतलब लड़का बनाने पे कोशिश पे लगी हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है इस विषय में? मुझे बहुत खुशी है और मैं भी चाहूँगी कि दीदी के जैसा मैं बनूँ। हाँ, मैं बच्चों को बराबर ये दिमाग देता हूँ कि कड़ी से कड़ी जोड़ने से जंजीर बनता है और मेहनत पे मेहनत करने से तकदीर बनता है। ये चीज़ मैं बराबर जेहन में देता हूँ और वो जेहन में ये सब मतलब ये सब एक उतार रही है। इस चीज़ को हमको अनुभव हो रहा है और हुआ। नहीं, हाँ, नहीं, जो आप बात बोले हैं, कहने को तो यह डायलॉग है, लेकिन सच्चाई हकीकत यही है कि आदमी वाकई में कड़ी से ही जोड़कर उस तक मुकाम तक पहुंचता है। बीबी न्यूज़ को सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ही जिस मुकाम पर बीबी न्यूज़ है वो
बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे कि मैं मेरे घर में आज बीबी न्यूज आज आके ये मीडिया का जो दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ा मीडिया बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।